अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्शी मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। In previous lecture we have discussed about the Griffith experiment and Maclay experiment about the genetic material of the DNA. बट क्योंकि दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसको फाइनल एक्सेप्ट नहीं किया गया था, देन एट द एंड एक फीमेल है जिनका नाम है हार्शी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर साबित किया कि जो ग्रिफ्थ ने और मैकली और उनके कुलीग ने बात की थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो सही है और इसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि इन 1952 इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, हैर्शी और मार्था ने। ठीक है, ये न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया वो किस किस लिए किया? डीएनए के लिए किया। इधर दे वांट टू प्रूव इधर द डीएनए, आरएनए और प्रोटीन विच वन इज अ जेनेटिक मटेरियल। और एट द एंड जो है इन्होंने क्या रिजल्ट्स देखे वो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूड किया। इन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बैक्टीरियोफेज को लिया। एज यू नो, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के अंदर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है बहुत सारे व्हेन बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स दे प्रोड्यूस मैनी वायरसेस। ठीक है, जब भी, क्योंकि आपको पता है वायरस जो है ये कभी भी सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब खुद अपने जेनेटिक मटेरियल बगैर किसी होस्ट के अपनी जनरेशन को इन्हेंस नहीं कर सकता। और वायरसेस को हमेशा होस्ट चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो ही ये वायरस बैक्टीरिया की बॉडी में जाता है उसकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और उसके बाद जो है अपने डिजायर्ड जो भी इसका प्रोडक्ट होता है या अपनी जनरेशन को इसने इन्हेंस करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग बनाता जाता है। ठीक है, जब एक दफ़ा बैक्टीरिया के अंदर वायरस चला जाता है और अपने नंबर को इन्हेंस करता है और जब वहां से उसने निकलना होता है तो बैक्टीरियल सेल को रप्चर करना पड़ता है। जब बैक्टीरियल सेल वहां से रप्चर करेगा तो वायरसेस जो है उससे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि हाउ डज द बैक्टीरियोफेज रीप्रोग्राम द बैक्टीरियल सेल टू मेक मोर वायरसेस? दस द बैक्टीरियोफेज डीएनए, प्रोटीन आर बोथ गिव इंस्ट्रक्शंस टू द बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर गया है तो अब उसके अंदर कौन सी चीज ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी है? क्या वो आरएनए था, क्या वो डीएनए थी, क्या वो प्रोटीन था, या दोनों ही थी? जिन्होंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि आगे जाके तुमने अपनी ही कॉपीज बनानी है। ठीक है, अब जो है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरियोफेज जो है उसका जेनेटिक मटेरियल भी है, उसके बाहर कोड जो उसका कैप्सिड होता है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको पता है डीएनए का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए के अंदर एक राइबोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और इसके साथ इसके पास फॉस्फेट भी होता है। ठीक है, अब इन्होंने फॉस्फेट को रेडियो एक्टिवली लेबल कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि जो भी चीज़ अंदर जाती है वो जाके वहाँ पे ल्यूमिनिसेंस प्रोवाइड करेगी। तो जहाँ पे भी ल्यूमिनिसेंस होगी वहां से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ बैक्टीरिया के अंदर गई है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्योंकि डीएनए का पार्ट है फॉस्फेट, तो उन्होंने उसको लेबल कर लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को P32 के साथ, और प्रोटीन जो है उसके पास सल्फर होता है तो सल्फर को इन्होंने रेडियो एक्टिवली सल्फर बना दिया। ठीक है, ओनली द बैक्टीरियोफेज डीएनए एज इंडिकेटेड बाय P32 एंटर्ड द बैक्टीरिया एंड वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर बैक्टीरियोफेज। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूड किया कि जो S35 है इट कैन नॉट इंसर्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया। जो बॉडी के अंदर जा रहा है वो P32 है जो कि बॉडी में जाता है और वहां पे जाके रेप्लिकेशन का काम करता है और मोर वायरसेस बनाता है। और इन्होंने कंक्लूड की क्या किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे देखें, द फाइनल एविडेंस दैट डीएनए ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय हार्शी एंड चेज इन 1952। दे डी एक्सपेरिमेंट विद T2 बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया। अब इन्होंने एक दफा दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया T2 के साथ। और देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, और ये एक बैक्टीरियोफेज है।
अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि हमने लेबल किया हुआ है। ये जो ऊपर वाला ब्लू में आपको नजर आ रहा है ना, ये उसका कैप्सिड है, और कैप्सिड को हमने सल्फर 35 के साथ लेबल किया। और ये जो रेड में नजर आ रहा है ये है उसका डीएनए, जिसको हमने P32 के साथ लेबल किया। जब हमने इसको इन्फेक्ट करवाया है तो सिर्फ ये जो रेड वाला पार्ट है वही अंदर गया, बाकी जो इसका पार्ट था वो बाहर ही रहा है। बाकी ये जो ब्लू में दोबारा से आपको नजर आ रहा है ना, ये दोबारा से बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर जाके वायरस ने बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब रेड वाला अंदर जाएगा, बाकी उसका कैप्सिड, उसकी टेल, सारी चीजें जो है, कॉलर वगैरह बाहर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि अंदर ही जाके ल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड हो रही थी, तो इसका मतलब है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वही अगले जनरेशन में पास आउट हो रहा है। ठीक है। ये पूरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस तरीके से, T2 फेज है, ठीक है। और इसने इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे यूज किया था। एक में उसने P32 को ऐड देखा और एक में उसने S35 को देखा, ठीक है। अब देखो दोनों केसेस में क्या हुआ कि सिर्फ रेड वाला पोर्शन ही अंदर गया, और रेड वाला पोर्शन क्या है, डीएनए है उसका। बाहर ये जो उसका कैप्सिड है, उसकी टेल है, कॉलर है, वो सब चीजें बाहर ही रही हैं, ठीक है। तो ये एक क्लियर कट एविडेंस थी कि डीएनए ही आगे पास आउट होता है। देयर इज नथिंग, नेदर द प्रोटीन, नेदर नॉट द आरएनए, ठीक है, जो कि आगे ट्रांसफर हो रहा है। फिर ये एक सिंपल विरुलेंट बैक्टीरियोफेज है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। लिटिक साइकिल होता है, लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ठीक है। मोस्ट विरुलेंट होता है, ठीक है। और किस तरीके से वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं अपने होस्ट के अंदर जाके। सबसे पहले वो अटैचमेंट शो करता है, उसके बाद बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ब्रेक करता है, फिर वहां पे जाकर रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन के बाद ये एक्सप्रेशन शो करता है, और फिर असेंबली करता है। और जब इसको पता चलता है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बैक्टीरियल सेल विल बी ब्रस्ट एंड ऑल द वायरसेस विल बी रिलीज आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल की पूरी हिस्ट्री थी, जिसको सबसे पहले इनिशिएट ग्रिफ्थ ने ही किया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनिशिएटर कौन था या फिर किसने सबसे पहले आइडिया दिया था, वो ग्रिफ्थ ने ही दिया था आफ्टर मैंडल्स लॉ, ठीक है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन एक्सेप्ट किया गया था वो मार्था और हार्शी का किया गया था, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक मटेरियल एंड अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।